गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 24 जनवरी 2023 को। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। In a college canteen, food items were collected to serve 96 students for 5 days. But due to new admission, 60 more students joined. Now, how many days the food items would last? ये एक वर्क कॉन्सेप्ट है। वर्क का क्या था कॉन्सेप्ट? मैन आवर into days डिवाइड बाय वर्क। ये क्या होगा? ये होगा मेरा कांस्टेंट। ये होगा मेरा कांस्टेंट। इस प्रॉपर्टी इस फॉर्मूला के बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया क्या है। मैन कितना है? देखो मैन है 96 स्टूडेंट्स, 96। और आवर ने दिया यहाँ पर क्या दिया है? डेज दिया, 5 दिन। ये हो जाएगा मेरा वर्क 5 दिन। वर्क कितना है अभी कुछ बोला नहीं है। वर्क तो मैं फिर यहाँ पर 1 ले दूंगा, आवर भी मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर कुछ बोलते नहीं तो इट विल कंसिडर एज नन और 1, सिंपल। अब देखो ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब कितने मोर स्टूडेंट्स आए? 64 आए। तो 4 और प्लस 160। अब 160 हो गया यहाँ, नंबर ऑफ डेज एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो करते हैं 16 से। 16 ये मेरा 6 से होगा। 16 से होगा 16 6 16 मेरा हो जाएगा 10। 5 से कटेगा ये 2 और 2 से कटेगा ये 3। तो एक्स मेरा क्या है? एक्स मेरा आ गया यहाँ पर 3 दिन, 3 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज। रेडियस पूछा गया। देखो हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर कोई भी स्फीयर को हाफ से कट कर दे तो वो होता है मेरा हेमिस्फीयर। ठीक है, पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ये एरिया प्लस ये वाला एरिया जो ऊपर में है, सारे के सारे हो जाएंगे मेरे। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया मेरा होगा यहाँ पर, ये वाला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये साइड कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला होता है ये वाला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या दिया है? इसका वैल्यू यहाँ पर दिया है 4158। अब देखो 3 से काटेंगे, ये 3 से कटेगा ये 13, 13 3 39 बचा 25 8 24 186। अब 11 से काटा जाएगा। ठीक है, 11 यहाँ पर 2 आ रहा है। 11 देखते, 11 1 से 11 28, 11 2 से 22 66 6 हो जा रहा है। अब यहाँ पे काटेंगे, ये कितना आएगा? ये आएगा मेरा 63। तो आर स्क्वायर यहाँ पर मेरा क्या आया? 63 इंटू 7। इसको थोड़ा ठीक करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 9 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब आर को रूट कर देंगे तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 7 का रूट, 7 स्क्वायर का रूट यहाँ पर 7 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% बाय द डेली सेल ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। नेट इफेक्ट ऑफ डेली सेल्स रिसीव्ड। ठीक है, नेट इफेक्ट चाहिए। अब देखो अगर प्राइस हो, प्राइस इनटू में अगर सेल्स हो तो वही मेरा क्या हो जाएगा? वही मेरा हो जाएगा इनकम या नेट इफेक्ट ऑफ रिसीव, डेली सेल रिसीव। ठीक है, वही हो जाएगा मेरी इनकम, है कि नहीं? इनकम मेरा वही होता है। अब अगर मान लो प्राइस कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, तो पहले 10 था, अभी कितना हो रहा? -10 का 1 -1 करके यहाँ पर हो जाएगा 9। 10 कम हुआ, 10% कम हुआ। 10% हम ऐसे लिख सकते हैं, 10% इज इक्वल्स टू 1/10। 10% कम होता है तो ये 1 कम होगा किससे? 10 से, तो 9 आ गया। अब सेल्स देखो, ये सेल्स है, सेल्स। ठीक है, सेल्स है। सेल्स कितने बढ़े? 20% बढ़ गए। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, 20% बढ़ गया मतलब 5 के ऊपर एक और लग गया। तो पहले 5 था, अब एक लगा के 6 हो गया। अब 10 इंटू 5 ये होना चाहिए था 50, ये होना चाहिए 50, लेकिन कितना हुआ? 9 6 54 हो गया। 54 हुआ तो इनकम कितना बढ़ा? इनकम बढ़ा 4 यूनिट। किसमें? 50 में। तो 4/50 इंटू 100,
50 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 8% का मेरा हो गया इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 1 हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन इज ₹20,000 to 50। If no discount is allowed then the shopkeeper gains 20%। ठीक है, अब देखो मार्क प्राइस है, एक फॉर्मूला क्या था कि मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, इसका परसेंटेज शुड बी इक्वल्स टू सीपी कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस ये होता है मेरा प्रॉफिट या तो लॉस परसेंट, यही होता है। अब अगर यहाँ पर क्या दिया, डिस्काउंट दिया 10% और ये दिया है मेरा 20250। अब देखो 10% दिया है मेरा डिस्काउंट, अगर 10% मेरा डिस्काउंट देता है तो यहाँ पर 20250 होता है, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, है कि नहीं, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। लेकिन वो गेन कितना कर रहा है, गेन कर रहा है 20%। ठीक है, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा तो गेन हो रहा है मेरा 20%। अब देखो पहले मुझे इसको क्या निकालना होगा, इसका मार्क प्राइस निकालना होगा, मार्क प्राइस निकालना होगा। तो 10% डिस्काउंट दिया मतलब क्या, पहले 10 था, इसका 10% इंटू 1/10 तो हो गया 9। तो ये मेरा हो गया एसपी, ये मेरा है मार्क प्राइस एमपी। 9 का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया 20250। मुझे क्या चाहिए 10 का वैल्यू चाहिए, तो 20250 डिवाइड बाई 9 इंटू में 10। ठीक है, अब देखो 9 से काटते हैं, 9 2 से यहाँ पर 18 बचा 22, 9 2 से 18 45 50, तो 22500 ये हो जाएगा मेरा मार्क प्राइस। दिस है, ये है मेरा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, ये हो गया मेरा मार्क प्राइस 22500। लेकिन मुझे चाहिए सीपी, सीपी कब होगा, जब जब वो कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है और पूरा का पूरा किस में बेच रहा है, मार्क प्राइस में बेच रहा है, तभी है, तभी होगा मेरा सीपी, और तभी मेरा वहां पर मतलब क्या प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% तब क्या हो रहा है, तभी मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी ठीक है इंटू में 120 परसेंटेज में होगा 120 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 22500। अब 120 का वैल्यू है ये, लेकिन मुझे क्या चाहिए 100 का चाहिए, 100 मेरा हो जाएगा फिर सीपी, है कि नहीं, 100 मेरा होगा सीपी, ये 12% है, 100 मेरा होगा सीपी। तो सीपी क्या हो गया मेरा 22500 डिवाइडेड बाई 120 इंटू में 100, 10 कट गया। अब देखो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है 12 1 जा 12, ठीक है 12 1 जा 12, कितना बचा 105, 12 1 जा 12 105 बचा। अब 12 9 जा 108, लेकिन 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 96 बचा कितना 90, ठीक है 90। अब 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 60 5, तो मेरा यहाँ पर कितना सीपी जिगो 18750 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एवरेज वेट ऑफ 100 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी is 62 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज इज 52 kg। फाइंड द एवरेज वेट। सिंपल एवरेज मांगा है, क्या मांगा है, एवरेज मांगा है और कुछ नहीं। सिंपल जैसे करेंगे तो टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट होगा यहाँ पर 100 इंटू 62 प्लस 25 इंटू 52, यही हो जाएगा मेरा टोटल वेट। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है देखो 6200, ये आ रहा है मेरा 25 टू द 50 0 5 कैरी 25 5 से 125 130, ये आ गया। तो 0057 7500 और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये कितने हैं मेरा, एम्प्लॉइज कितने हैं मेरा, ये मेरा 100 प्लस यहाँ पर 25, ये कितना आ गया मेरा 125। ठीक है, अब पूछा गया एवरेज कर लेते हैं, तो 7500 डिवाइड बाई 125, 25 से काटेंगे ये कितना आएगा 5, 25 से काटेंगे ये कितना आएगा 300, 5 से काटेगा ये 60, 7 kg हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 6. Two trains A and B of length 190 meter and 195 meter
आर रनिंग एट अ स्पीड्स ऑफ 50 and 76 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक। टुवर्ड्स ईच अदर है मतलब एक ट्रेन इधर आ रहा है, ठीक है, एक ट्रेन किधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर आ रहा है, ठीक है, एक ट्रेन इधर इधर आ रहा है और टुवर्ड्स ईच अदर, और दूसरा ट्रेन किधर जाएगा, दूसरा ट्रेन इधर आ रहा है ऐसे, ठीक, ऐसे आ रहा है इधर। ठीक, अब ये जा रहा है मान लो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये कहाँ जा रहा है 76 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक। ठीक है, अब ये है 190 मीटर और ये कितना है 195 मीटर। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, कब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ऐसे केस में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव हो जाता है, रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव होगा तो इस केस में क्या आएगा देखो 50 प्लस 76 दिस इज किलोमीटर पर आवर, कितना आता है 126 होता है, ये 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक्चुअल अगर बोलता है टाइम क्या चाहिए तो टाइम क्या होता है मेरा, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है टाइम। डिस्टेंस कितना है देखो 190 प्लस 195 तो 380, 385, 190 प्लस 190 के 380 तो 385 होगा यहाँ पर 385 मीटर, और यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर तो इसको पहले क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 126 इंटू 5/18, 18 चल जाएगा ऊपर। अब देखो 18 7 जा 126 होता है, 18 7 जा 126 होता है, तो ये आ गया हमारा 7। ठीक, ये आ गया 7। अब देखो 7 इंटू 5 कितना बचा 35, तो ये देखो 350 प्लस 35 385 आ गया, तो ये टोटल 11 से चल जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 11, मतलब 11 हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 सेकेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, if a train 90 meter long crosses a platform of 210 meter long in 20 seconds, find the speed। स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए क्या करना है, स्पीड के लिए करना है मुझे डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो डिस्टेंस बाय टाइम दिया है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस कौन कौन सा है देखो 90 मीटर लॉन्ग, तो खुद ट्रेन का जो लेंथ है और प्लेटफॉर्म का लेंथ इतना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 90 प्लस ये 210 दैट इज 300 मीटर। कितने में जा रहा है 20 सेकंड में जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 15, तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन चाहिए किस में देखो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, इंटू 18/5, इंटू 18/5, 5 से काटेंगे 3, 18 3 जा 54, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, क्या है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, एच टू बी एज इक्वल एज एक्स, एक्स है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जो मेरा मिडिल टर्म्स है, मिडिल में जो है वो दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, इक्वल्स टू में जो एक्सट्रीमेस्ट पॉइंट है वो दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो बी सी इज इक्वल्स टू ए एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बी इंटू सी डिवाइड बाई ए, बी क्या है ये है मेरा बी, ये है मेरा ए, ये है मेरा सी, तो 26 इंटू 32 डिवाइड बाई 16, 16 2 जा 32, 26 2 जा 52, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 1/8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1/5 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 0.6 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 1 देखो 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम 6/10, 6/10 इसको काट के 3/5 लिख सकते हैं बिल्कुल, तो 1 माइनस 3/5 कितना होगा, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 2/5, 2/5 यहाँ है प्लस ये है हमारा 1/5, तो ये कितना हो गया मेरा 3/5, 3/5 आ गया। अब देखो 1/8 माइनस का 3/5 एलसीएम क्या आएगा 40 आएगा, एलसीएम 40 दोनों जगह है, ठीक है चलो। अब देखो 8 5 जा 40 तो 5 और 5 8 जा तो 3 8 जा 24, 24 तो माइनस का कितना आ रहा है 19 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, select the correct combination and order of mathematical signs to replace this such that equation is balanced। ठीक है, अब करेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, अब कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर
क्या ये होगा, कैसे भी करके इसको लाना है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आप लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लिखिए। ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, प्लस इनटू, इनटू ये हो जाएगा इनटू, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन डिवाइड, ठीक है, माइनस, और ये है प्लस। थर्ड ऑप्शन, ठीक है, डिवाइड प्लस, ये भी डिवाइड। फोर्थ ऑप्शन डिवाइड, ठीक है, माइनस इनटू, ठीक है, ये है। अब देखो, बेसिकली मुझे चाहिए क्या, 30, ये सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर देखना जाए, अगर मैं ऑप्शन ना भी दो, अगर ये ऑप्शन नहीं भी दिया रहता, फिर भी देखिए कैसे करता। ये यहाँ है मेरा 30, और ये है मेरा 172, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा है, ये कम हो रहा है। कैसे कम होगा, तो घटा के कम होगा, तो डिवाइड कर कम होगा। अब देखो 86, 86 इंटू 2 होता है 172, ऑब्वियसली यहाँ पर तो डिवाइड होना चाहिए। 172 डिवाइड बाई 86 बिल्कुल आएगा, कितना आएगा देखो, ये आएगा मेरा 2, ठीक है। अब देखो 2 है, अब 14 है यहाँ पर, 14 और यहाँ पर 2 है, 30 तक जाना है। तो अगर 2 इंटू 14 कर दिया और प्लस 2 कर दे तो ही मेरा आंसर आ जाना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है। फिर भी देखो यहाँ पर दिया है, तो ये हो जाएगा मेरा आ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों देखो, क्योंकि देखो अगर या तो मुझे यहाँ पर इंटू 2 देना है, या मुझे यहाँ पर इंटू 2 देना है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है कि नहीं, बात एक ही है। तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, a dealer offers 25% discount on an item. He offers a further discount of 15% on cash payment. A customer paid rupees 255 in cash. Find the market price of the item. ठीक है, 255 ऑन कैश। ये कैश पेमेंट में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला उसको, एक्स्ट्रा, ठीक है। जो मिला था मिला, 15% जो मिला, उसके बाद भी एक 15% का एक्स्ट्रा कैश मिला। इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट उसको एक्चुअली कितना मिला, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट उसको कितना मिला देखो, उसको मिला 25% प्लस 15% माइनस 25 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, 25 फोर जा, ये हो जाएगा। अब ये 25 प्लस 15 ये कितना आ रहा है, ये हमारा 40, 40 माइनस ये 4 3 जा मेरा 12 आता है, 3 फिर आएगा 0.3, ये आएगा 75, तो 3.75, ठीक। 40 से 3 कम का 37, 37 से फिर 75 कम का तो 36, 36.25, इतना मुझे मिला है डिस्काउंट, इतना मुझे मिला है डिस्काउंट। अगर 100 में देखा जाए, अगर 100 में देखा जाए 36 अगर मुझे निकालना हो 100 में, तो 64, 64 प्लस 36 करेंगे तो 100 होता है, तो 64, 64 से फिर 25 निकालना है तो 63.75, तो 63.75 ऑफ मार्केट प्राइस, ऑफ मार्केट प्राइस, इसका वैल्यू है मेरा कितना, इसका वैल्यू है मेरा यहाँ पर 255। तो 100% ऑफ मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 255 डिवाइड बाई 6375 इंटू में 100 इंटू में 100, ये होगा, ठीक। तो देखो 25 से कट जाएगा, 25 से कटेगा बिल्कुल, 25 टू जा यहाँ पर 50, 50 बचा कितना 137, 25 5 जा 125 बचा, फिर 125 5, 25 से कटेगा ये 4, 25 से कटेगा ये 1, तो 4 इंटू 100 400, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, a man saves 25% of his monthly income due to 20% increase in his income. His expenditure also increased by 25%. Now he can save 1500 per month. Find his original income, monthly income, ठीक है। अब देखो बोल रहा है, पहले मंथली इनकम क्या था उसका, 100 था, ये था इनकम। इनकम वो इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही होता है। ये है मेरा 100%, 100% है मेरा इनकम। अब
पहले क्या था, अ मैन सेव 25% ऑफ मंथली इनकम, 25% वो सेव करता था, ठीक है, मतलब 75% वो क्या करेगा, खर्च करेगा। ड्यू टू 20% इंक्रीज इन इज मंथली इनकम, इंक्रीज किया 20%, 100 का 20% इंक्रीज करता है, क्या हो जाएगा 120%। इस एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, 20% से उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। अब देखो 75 का 20% मतलब 1/5, 5 से करते हैं 15, ठीक, तो 15 इंक्रीज किया मतलब 90 हो गया। अगर ये मेरा 90 हुआ तो मेरा यहाँ पर सेविंग्स क्या आएगा, सेविंग्स क्या देखो आएगा 30, सेविंग्स आएगा 30, तो कितना परसेंट देखो इंक्रीज किया, सेविंग्स में 5% इंक्रीज किया, सेविंग्स में इंक्रीज किया 5%। अब बोला है नाउ ही कैन सेव रुपीज एट पर मंथ, वो सेव कर रहा है, कितना सेव कर रहा है 1500 पर मंथ। ये 30% का जो वैल्यू है, 30% का जो वैल्यू है वो वैल्यू है मेरा 1500। इंक्रीज का वैल्यू नहीं दिया, इंक्रीज का देखो यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया, वो दिया है इतना सेव कर रहा है, ठीक है, इतना सेव कर रहा है, तो देखो इतना ही तो सेव कर 30%, 30% का वैल्यू है इतना, तो मेरा 10% का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड बाई 30 तो 500। 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू फिर यहाँ पर मेरा हो जाएगा 500 इंटू 10, तो मेरा हो जाएगा 5000। तो उसका जो ओरिजिनल मंथली इनकम है वो है उसका 5000 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, तो 12 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मेनी इयर्स रुपीज 4000 विल अमाउंट टू रुपीज 5324 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, कब होगा ये कब होगा। तो क्या मेरा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर एन, एन है क्या मतलब नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स या टर्म या टाइम, या इसको टाइम भी बोलेंगे, टाइम या टर्म भी बोलेंगे, टर्म, कितना टर्म्स जा रहा है, ठीक है, या आप तो टाइम बोलेंगे या टर्म्स बोलेंगे। पूछा यहाँ पर एनुअली तो नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे, क्योंकि एनुअली पूछा है इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितना दिया 5324, तो 5324, अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 400 मतलब 4000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10/100, तो ये 1 प्लस 10/100 तो 1/10 डायरेक्ट में कट कर देंगे इंटू एन, अल्टीमेटली देखो 5324 डिवाइड बाई 4000 इज इक्वल्स टू 11/10 टू दी पावर एन, ठीक है, इतना दूर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 10 है, ये 1000, तो अल्टीमेटली मैं तो समझ रहा हूँ ये तो 3 होना चाहिए, मुझे 3 इयर्स दिख रहा है 3 होना चाहिए। अब इसको भी फिर अगर 3 होना है तो इसको 1331 आना होगा, 11 का जो 3 होता है तो 1331 आना चाहिए, तो वही अब चेक करूंगा। देखो 11 से अगर 4 से डिवाइड कर तो ये हो जाएगा मेरा 1, बचा 13, तो 3 करूंगा तो 12, तो 12 फिर 3 फिर 1, बिल्कुल एकदम आ गया 1331 आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। एन इक्वल्स टू यहाँ पर मेरा आ रहा है क्या 3, ठीक, तो 13 का ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइस ऑफ अ कार इज रुपीज 2,50,000, in the first year its value depreciate by 10% and the second year it depreciate by 15%, what will the value of the car after 2 years, ठीक है, वैल्यू चाहिए, अमाउंट मान लो यही है वैल्यू, डिप्रिशिएट करना है, प्रिंसिपल क्या है 2,50,000, फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएट कितना करता है 10%, 10% डिप्रिशिएट कर रहा है, तो अगर 10 हुआ, 10% का मतलब क्या है, 10% का यहाँ पर मतलब हुआ, 10% का यहाँ पर मतलब हुआ 1/10, तो ये डिप्रिशिएट कर रहा है मतलब ये माइनस पे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा फिर 9/10, 9/10, और यहाँ पर 15% डिप्रिशिएट कर रहा है, 15% मतलब 5% होता है 1/20, 15% होता है 3/20, तो 3 डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर फिर हो गया मेरा 17, 17/20, ठीक। अब देखो
2 0 कट गया, यहाँ पर कट गया। अब ये बचा 12500 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 1250। 1250 17 इंटू 9, ये कितना आता है 7 इंटू 9 153। तो 1250 इंटू में 153, ठीक है। अब देखो 153, 5 3 जा 15, 15 कहाँ है, 15 सिर्फ यहाँ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, ये सिर्फ यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये सिर्फ यहाँ आ रहा है, और कहीं देखो, कहीं पे देखो नहीं है, यहाँ पर देखो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कैसे किया, यूनिट डिजिट मेथड से किया, यूनिट डिजिट मेथड, इससे किया मैंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पर भी अगर 5 अगर होता, यहाँ पर अगर 5 अगर होता, तो मैं दोबारा मैं कुछ और मल्टीप्लाई करता। क्योंकि यहाँ पर कोई 5 नहीं है, सारे के सारे यूनिट डिजिट्स अलग हैं, इसलिए मेरा ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली 2 आ गया, ठीक है। तो दो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ ट्राइंगल इफ द लॉन्गेस्ट साइड हैज ऑफ in the triangle if the longest side length 15 centimeter, one of the other side has length 12 centimeter and its perimeter is 34 centimeter, find the area of the triangle। area of the triangle पूछा गया है। तो कोई भी मान लो एक साइड है, किसी भी तरह का से ऐसा मान लो, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। अब 15 प्लस 12 कितना आ गया 27, दिया है 34, तो ये हो जाएगा हमारा 34 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 24 और 7 144 और 49, तो बिल्कुल तो 15 का स्क्वायर तो हो नहीं रहा, तो ये तो 90 डिग्री होगा नहीं। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला है रूट अंडर एस, हीरोज फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आपको याद हो तो शायद बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा नीचे, अगर फॉर्मूला का नेम अगर गलत लिख दिया तो। मुझे जितना याद आ रहा तो ये फॉर्मूला का नाम होता है हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। एस क्या है मेरा, एस है मेरा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पेरीमीटर दे दिया 34, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा 17 होगा। पहले जल्दी से कर देते हैं, 17 मीन्स 17। अब देखो 17 माइनस ए मान लो ये है, तो 17 माइनस 15 दैट इज 2। 17 माइनस बी मान लो ये है, तो 17 माइनस 12 5, और 17 माइनस ये क्या है सी 7, ये हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। तो रूट अंडर इतना आया। अब 17 इंटू टू 34, कहीं देखो ये 5 इंटू 2 तो आ रहा है, लेकिन 17 क्या आ जा रहा है, 17 तुम्हारे यहाँ पर रूट आ जा रहा है, 17 यहाँ पर रूट आ जा रहा है। 5 और 2 5 और 2 को 5 2 10, 10 रूट 17, 10 रूट 17 आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। 10 रूट 17 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 है। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ रुको। मेरे हिसाब से इसमें क्या देखो 5 इंटू 2, तो 5 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 2 और 5 निकल जाएंगे 10, 10 रूट 17 आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन सही है या नहीं, 2 मिनट। हाँ दोस्तों देखो ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 17 है, ठीक है। 10 रूट 17, 10 रूट 17, 10 रूट 15, 5 रूट 17, ठीक है। ये 17 डालना भूल गया, ठीक है। 5 रूट 15 ये है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 रूट 17 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी था, तो थोड़ा देख लेना एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Arvind brought an item under successive discount scheme having 20% and 25% discount respectively and paid 6000 as the bill। MRP of the item चाहिए। अब देखो फिर से MRP पूछा गया, लेकिन उससे पहले क्या निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एक चीज हमेशा नोटिस करना कि जीडी का पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट के ऊपर बहुत टॉपिक आया है, बहुत टॉपिक। तो ये दोनों कभी छोड़ के मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और हर एक शिफ्ट में
दो दो करके क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो यही दो टॉपिक करके जाओगे तो 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं जाना। इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखो कितना आएगा, देखो 20 प्लस 25 माइनस का 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था मेरा D1 प्लस D2 माइनस का D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अगर 25 टू द 500 ये हो जाएगा 500, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो 25 माइनस 5 तो 20, तो 20 हो जाएगा 40%, 40 हो गया मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो MP, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%। 60% का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6000, 60% का वैल्यू यहाँ पर है 6000। अब तो MP का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ये कितना आ रहा है देखो, ये आ जाएगा 100 इंटू 100 10,000। ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 10,000 ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ बाइक राइडर कवर्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड डज ही राइडर हैव टू ड्राइव फॉर द नेक्स्ट 1 आवर टू गेट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90। ठीक है, 90 चाहिए उसका एवरेज स्पीड। अब देखो पहला ही आवर में बाइकर्स कवर्ड 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा डिस्टेंस है, कितना गया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और कितने स्पीड में गया 75 किलोमीटर पर आवर में गया। अब देखो 1 घंटा में वो कितना जाएगा, 1 घंटा में तो पहुंच जाएगा 75, लेकिन वो कितना गया 100 किलोमीटर गया, तो ऑब्वियसली 1 घंटा से ज्यादा लगा होगा। ठीक है, 1 घंटा ज्यादा लगा होगा, तो कितना टाइम लगा देखो 100 बाई 75, 25 3 जा 25 4 जा, तो 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, और यह है 1/3 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगा, 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, अब बोला गया है एट व्हाट स्पीड डज द राइडर हैव टू ड्राइव फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, फिर से 1 घंटा ही वो जाएगा, वो कितना जाएगा, वो जाएगा सिर्फ 1 घंटा और उस 1 घंटे में कितना स्पीड में जाना चाहिए ताकि उसका एवरेज स्पीड क्या बने, एवरेज स्पीड बने 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड बनना चाहिए, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड बनना चाहिए। अब देखो टोटल टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है हमें नहीं पता, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है हमें नहीं पता, तो मान लो ये x है, x है, प्लस मान 100 है, प्लस मान लो ये l है और d है x है। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना कवर कर रहा है देखो, एक तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, और फिर 1 घंटा मतलब 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट, तो 4/3 प्लस 1 मान लेते हैं, 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, अब ये होने से, ठीक है, ये होने से उसको पहले डिस्टेंस कितना मेरा एवरेज स्पीड कितना बन रहा है, वो हो जाएगा ना 90। अब यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिलेगा डी मिलेगा, डी मिलने के बाद मुझे मुझे यहाँ टाइम से मुझे एवरेज एवरेज मेरा जो नेक्स्ट मतलब स्पीड है वो मैं निकाल पाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा 7/3, तो 100 प्लस डी इंटू में 3 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 90। ठीक, अब देखो 90 इंटू 7 कितना जा रहा है 630, तो ये मेरा हो जा रहा है 630 इज इक्वल्स टू 300, 630 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 3d, तो ये मेरा हो रहा है 330, 330 इज इक्वल्स टू 3d, 3d 3 से कट जाएंगे, ये 110 इज इक्वल्स टू d। अब ये हो रहा है 110 मतलब d का मेरा वैल्यू कितना है 110 किलोमीटर, कितने में जा रहा है 1 घंटे में जा रहा है, तो मेरा इसका स्पीड कितना हो जाएगा 110/1 मतलब 110 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, अगर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो इस तरह से आपको मूव ऑन करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। Ram and Lakshman can complete a work in 15 and 20 days respectively if Bharat, Ram and Lakshman all are working together
they can complete the work in 5 days. So Ram can complete a piece of work in 15 days. ठीक है, लक्ष्मण can complete a piece of work in 20 days. अब भारत, राम प्लस लक्ष्मण प्लस भारत, ठीक है, वो कितने दिन में काम करके 5 दिन में खत्म कर रहा है, 5 दिन में। एलसीएम अगर निकालना हो, क्या होगा, ये 60 होगा एलसीएम। एफिशिएंसी क्या क्या होंगे, देखो एफिशिएंसी क्या क्या होंगे। इसका एफिशिएंसी होगा 4 राम का, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी होगा 3 लक्ष्मण का, इसका भी कितना होगा, ये होगा 12। ठीक है, अब देखो राम का कितना आया, मेरा 3 आ गया, लक्ष्मण का कितना आया, मेरा यहाँ पर 4 आ गया, लेकिन टोटल कितना है 12। तो 3 4 7, यहाँ पर भारत का कितना आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, तभी मेरा 12 होगा। अब बोला कि हाउ लॉन्ग भारत विल टेक टू फिनिश द वर्क, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो क्या फॉर्मूला था, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका, भारत का, तो कितना है देखो 60 डिवाइड बाय 5, मेरा आ गया डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय यहाँ पर 5, तो मेरा यहाँ पर आ गया 12 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्या था 18 का ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। Rakesh sells 2 watches for ₹2530 each, gaining 15% on one and losing 15% on other. Find the approximate gain or loss percent in the whole transaction. जब कभी आपको ऐसा आपको क्वेश्चन मिले कि वो एक ही सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है दोनों चीज, एक में गेन हो रहा है A%, एक में गेन हो रहा है A%, both commodities have same selling price। ठीक है, both commodities have same selling price, एक में हो रहा है परसेंटेज मतलब प्रॉफिट, एक में हो रहा है A% लॉस। तब क्या करना है, तब ये सिंपल फॉर्मूला A²/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लॉस, A²/100 ये होगा मेरा लॉस, कितना लॉस होगा। अब ए क्या है, एक है मेरा 15, तो 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाय 100, मतलब 2.25% का क्या होगा, लॉस होगा, 2.25% का लॉस होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 है मेरा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Jack can do a piece of work in 30 days. Ryan can do the work in 14 days. Jack started the work alone. Jack अकेले ने वो काम शुरू किया है। After how many days, कितना दिन बाद should Ryan join him so that the work is finished in 15 days? 15 दिन में वो वर्क खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो जैक कितना दिन काम कर रहा है, देखो अगर एक काम करता है वो तो 30 दिन में वो काम खत्म करता है 30 डेज, और रायन वो काम खत्म कर देगा 14 डेज में। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगा और टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम 14 3 42 420, ये होगा टोटल वर्क। इसका एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी होगा 13 × 14, इसका होगा 30। ठीक है, अब स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है जैक स्टार्ट किया, जैक स्टार्ट करके पूरा काम वो कर रहा है, उसने काम बीच में नहीं छोड़ा और पूरा का पूरा काम खत्म करना है 15 दिन में। तो जैक 15 दिन काम करेगा, तो 14 × 15 15 दिन काम करेगा। लेकिन आफ्टर हाउ मेनी डेज, कुछ दिन बाद रायन ज्वाइन किया, रायन का एफिशिएंसी क्या है 30, कुछ दिन बाद, मान लो हमको ये नहीं पता कितना दिन बाद, लेकिन वो काम किया और 15 दिन में काम खत्म किया, तो वो हो जाएगा हमारा 15 - x, इसको पहले x ही मान लेते हैं, x इज इक्वल टू ये कितना आया मेरा, ये मेरा आना चाहिए 420। अब 15 4 60 और 15 150 150 प्लस 60 तो 210 प्लस 30x इज इक्वल्स टू 420। अब 210 और 420 ये होता है मेरा 210, तो 30x का मेरा वैल्यू यहाँ पर कितना है 210, 0 0 कट गया, 3 से कटा ये 7,
तो एक्स मेरा आ गया 7। तो ये 7 दिन काम किया। रायन ने कितना दिन काम किया? रायन ने काम किया है मेरा 7 दिन। 7 दिन काम किया, लेकिन वो नहीं पूछा। पूछा क्या गया है? सो हाउ मेनी डेज शुड रायन ज्वाइन हिम? आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड रायन ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 15 डेज? तो उसने 7 दिन काम किया, लेकिन कितना दिन बाद ज्वाइन किया? तो 15 माइनस 7, दैट इज 8 डेज। 8 डेज के बाद उसने ज्वाइन किया और वो काम ये 15 दिन में खत्म हुआ। समझ में आया? 8 डेज। ऑप्शन 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो ये थे उस शिफ्ट का 20 सवाल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सेशन के ऊपर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।